नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 87.5 मीटर जेवलिन थ्रो के साथ भारत की झोली में पहला गोल्ड डाल दिया। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर, दूसरे में 87.58 मीटर और तीसरे प्रयास में 76.79 मीटर जेवलिन फेंका। इस प्रतिस्पर्धा में दूसरे और तीसरे स्थान पे चेक के लोग रहे। नीरज चोपड़ा की इस जीत के साथ ही भारत के टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक हो गए और यह किसी एक ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक लाने का भारत का रिकॉर्ड बन गया है। इसके पहले 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में भारत ने 6 पदक जीते थे। इसके साथ ही नीरज ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के 10 मीटर राइफल शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। पहली बार ओलंपिक खेल में खेल रहे नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों ही ग्रुप में अव्वल रहे थे। 23 वर्षीय इस एथलीट ने 86.65 मीटर भाला फेंका था और यह एक कीर्तिमान बनाया। नीरज ने इसी साल मार्च में इंडियन ग्रां प्री 3 में 88.07 मीटर जेवलिन थ्रो फेंककर अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था। जून के महीने में पुर्तगाल के लिस्बन शहर में हुए मीटिंग सीडिडो डी लिस्बियो टूर्नामेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये कहानी पानीपत के गांव से शुरू होती है। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व की किसी भी बड़ी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज सिर्फ दूसरे भारतीय एथलीट हैं। नीरज की कहानी शुरू होती है पानीपत के एक छोटे से गांव से। यह लड़कपन में नीरज भारी भरकम होते थे। करीब 80 किलो वजन वाले कुर्ता पैजामा पहने नीरज को सब सरपंच कहते थे। फिटनेस ठीक करने के हिसाब से वो पानीपत के स्टेडियम में जाने लगे और दूसरों के कहने पर जेवलिन को हाथ में उठाया और ऐसा उठाया कि गोल्ड मेडल तक पहुंच गए। ये थी नीरज चोपड़ा की कहानी। साथियों, अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं, ताकि आपको समय समय पे कला सांस्कृतिक से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।